तपती धरती जलते पांव, पेड़ रहेंगे तो मिलेगी छांव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम किसी भी ऐड की या फिर किसी भी नए प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ अलग हट के टॉपिक से। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो निस्वार्थ भाव से कुछ काम कर रहे हैं, अपने पर्यावरण के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है और ये किस तरह का काम करते हैं। तो हम सब कुछ इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये हमारे भूपेंद्र जी। ये भूपेंद्र जी काफी सालों से एक फिटनेस चला रहे हैं, जो लोगों को फिटनेस भी करते हैं। बाकी अभी इन्होंने एक नई मुहिम छेड़ दी है जो एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव पे है, और इनसे हम जानेंगे सारी चीजें कि किस तरह से काम कर रहे हैं। जी बताइए सर। थैंक यू सो मच अक्षु भाई जी, आपके चैनल में और आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो असल में मेरा एक चैलेंज चला रखा है 99 डेज का, जिसमें मुझे हर दिन एक पेड़ लगाना होता है जी। उसमें मैंने कोशिश ये की है कि मतलब मैं तो पेड़ लगाऊं ही लगाऊं, बाकी लोगों को भी जागरूक करूं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी जागरूक हों और वो लोग पेड़ लगाएं, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं फिटनेस करवाता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ फिटनेस की, लोगों का वेट लूज कराता हूँ। वो साइड में काम चल रहा है, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम होता है तो मैं उसमें एक पेड़ लगा लेता हूँ। और एक पेड़ लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का काम होता है पेड़ को लगाना। बहुत ज्यादा मैं टाइम करके बता रहा हूँ, और मैं इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देखो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा फैल रही है। तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना, हद से ज्यादा गर्मी होती है, और ओजोन परत में भी एक बहुत बड़ा होल हो चुका है। तो हमारी अर्थ को, पृथ्वी को बहुत बड़ा जो है एक झटका मिलने वाला है, ठीक है। एक समय आएगा जब हम त्राही त्राही करेंगे, और वो समय बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। अभी हम मजे ले रहे हैं एसी में बैठ करके, ठीक है। तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, एसी चला लेते हैं, गाड़ी में जाते हैं एसी चला लेते हैं, ठीक है। अगर किसी गाड़ी में एसी नहीं तो हम खिड़की विंडो नीचे करके चलाते हैं, लेकिन उससे हमारा काम चल नहीं पाता। लेकिन फिर भी हम खूब पर्यावरण का बुरा हाल करते जा रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। हम हर जगह पर ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं। घर में जाते हैं एसी चलाते हैं, बाहर जाते हैं गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां भी हमारा एसी चाहिए होता है, ठीक है। तो हम धरती पे आके हमने सिर्फ इसका सत्यानाश किया है। मैं सीधे शब्दों में यही कहूंगा कि हम इस धरा को कुछ नहीं दे रहे हैं, इसको सिवाय बर्बाद करने के। तो मेरी कोशिश ये है कि हम कम से कम जीवन में एक पेड़ लगा दें, एक पेड़। अगर आप अपने हर जन्मदिन पर या महीने में एक या 6 महीने में एक जो भी पेड़ लगाते हैं, बच्चों के बर्थडे पर आते हैं उसमें एक पेड़ लगा दें, अपनी आपकी एनिवर्सरी होती है उस पर एक पेड़ लगा दें। तो मेरी कोशिश ये है कि लोगों को जागरूक करना, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो जाएं और पेड़ लगाएं। तो हम एक समय के बाद इसको बचा सकते हैं, इस धरा को बचा सकते हैं। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी को बर्बादी देकर जाएंगे, कुछ भी बचा कर नहीं जाएंगे, बर्बादी देकर जाएंगे। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि लोग जागें जी। तो देखिए कितनी बड़ी इन्होंने बात कह दी है कि हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा एक मैसेज दिया है, और साथ साथ ये खुद उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को बना रहे हैं। और मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे कि जो आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं से जो पैसे हैं वो आप कैसे, जो फंडिंग होती है, क्योंकि देखिए अगर कोई पेड़ भी लगता है तो उसमें कुछ ना कुछ फंडिंग, कुछ ना कुछ पैसा तो जाता है। टाइम के साथ साथ देखो पैसा तो जाता ही, आज के टाइम में कोई भी चीज फ्री की नहीं है। तो वो चीज आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये देखिए कि मैं जो पेड़ लेकर आता हूँ वो अपनी पॉकेट मनी से लेकर आता हूँ। अच्छा, ठीक है। बाकी हाँ, अभी एक ग्रुप ने मुझे, एक साइकिलिंग ग्रुप, एक महिलाओं का गौर सिटी में, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, एक वीडियो में मैंने डाल रखा, उनका नाम बोल रखा, अब याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ पेड़ गिफ्ट किए, पीपल के लगभग 15-16 के आसपास पेड़ गिफ्ट किए थे। तो वो मैं लगा चुका हूँ, और अब इससे आगे मैं वही सेम प्रोसेस है मेरा। तो उसमें क्योंकि हम इस धरती से इतना कुछ ले रहे हैं, इतना कुछ ले रहे हैं, और हर टाइम हर दिन हम सांस भी छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, बाकी दूसरी चीजें यूज कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी है, कार बाइक, उनसे तो कर ही रहे हैं, ठीक है, घर में जाते एसी चलाते वो सब कर ही रहे हैं। लेकिन तो मैंने सोचा कि क्या मैं एक पेड़ के पैसे अपनी पॉकेट से लगा करके और क्या एक पेड़ नहीं लगा सकता। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर सकता है, गरीब से गरीब आदमी एक पेड़ अपने जीवन में लगा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उससे ज्यादा तो हम धरती को, इस धरा को बर्बाद कर रहे हैं। जी, तो जैसे मैं आपके इंस्टाग्राम पे जहाँ पर आप वीडियो बना के डालते हैं वो मैं काफी दिन से उसको फॉलो करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपके वीडियोस देखना और मुझमें भी मोटिवेशन आता है, तो हम भी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप काफी दिनों से लग रहे हैं तो आप काफी पेड़ लगा चुके हैं, तो जो पुराने पेड़ हो जाते हैं जो आपने डे फर्स्ट में, सेकंड में या जो भी उसके बाद में आपने लगाए हैं, तो उन पेड़ों का जो रख रखाव होता है, क्योंकि क्या होता है कि छोटा पेड़ होता है तो वो टूट सकता है या फिर सूख सकता है पानी ना मिलने की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे फिर उसको रख रखाव करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा अक्षु भाई आपने, क्योंकि पेड़ लगाने से ज्यादा जरूरी है पेड़ का रख रखाव करना। मैं ऐसे करता हूँ कि जो पेड़ मैंने पहले लगा दिए तो उनमें मैं हर दिन पानी डालता हूँ। जैसे आज मैंने एक पेड़ लगाया, इसमें पानी डलेगा और साथ में जो पीछे वाले पेड़ हैं उनमें पानी डलेगा। हाँ, मेरे कुछ पेड़ खराब हुए हैं, 3 से 4 पेड़ खराब हुए हैं। वो एक तो डॉग ने वहां पर खराब कर दिया था, उसके चारों तरफ की जमीन खराब कर दी थी। तो और एक का कारण ये था कि शायद कुछ बच्चों ने, किसी ने उसके पत्ते वत्ते तोड़ दिए थे, कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया था, तो 2, 3, 4 पेड़ ऐसे ही खराब हो गए थे। तो उनको मैंने उन पेड़ों की जगह दूसरे पेड़ लगा दिए हैं, ठीक है। और उनका रख रखाव की जहां तक बात है कि मैं पीपल और बरगद और नीम ये पेड़ लगा रहा हूँ। तो बरगद का जो पेड़ है उसमें थोड़ी सी समस्या है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम बरगद का पेड़ ना लगाएं, आप पीपल का पेड़ लगाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ की रख रखाव में कोई ज्यादा मेहनत नहीं आती है। बरगद के पेड़ को ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो बरगद का पेड़ ना लगा करके आप पीपल का लगाएं। बरगद का पेड़ लगाना है तो मैं ये बताऊंगा कि बारिश के मौसम में बरगद का पेड़ लगाइए, और पीपल के पेड़ में अगर आप 5-6 बार पानी डालते हैं तो वो अपनी जड़ तब तक पकड़ लेता है और फिर उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन बरगद का पकड़ तो ऐसी ही होती है, बट अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और वो बहुत ज्यादा पानी मांग रहा है, तो वो उसको रख रखाव थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, अगर आपने एक ही पेड़ लगाया है तो फिर कोई मुश्किल चीज नहीं है आपके लिए। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि पीपल ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मान लिया नहीं आप पानी डाल पाते हैं, कहीं दूर जाकर लगा दिया आपने, तो उसका जड़ पकड़ना और उसका ग्रोथ करना बहुत आसान है, ठीक है। तो और उसका पीपल का एक फायदा ये भी कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो मैं पहला पसंद पीपल का ही चाहता हूँ। बाकी अब कुछ और फलदार पेड़ भी लगाऊंगा बीच बीच में, ताकि लोगों को फल भी खाने को मिले। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें जानकर, और आप पर्यावरण के लिए कितना कुछ कर रहे हैं वो सब देखकर हमें खुशी होती है, और हम भी अब इस चीज में, इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे और काफी सारे पेड़ लगाएंगे। साथ में मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो टी शर्ट आपने पहना इस पे मैराथन वगैरह की और काफी फिटनेस से रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। ये टी शर्ट मैराथन हमने करवाई थी, तो हम मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं और अभी भी सितंबर में एक मैराथन कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर लेकर। वो हमारा एक फ्री प्रोग्राम है, उसमें कोई भी आकर रन कर सकता है। दूसरा फिटनेस में ऐसा है कि मेरा गौर सिटी स्टेडियम के अंदर ग्रेट नोएडा वेस्ट में मेरा फिटनेस अलर्ट के नाम से मेरा क्रॉसफिट एक ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और अपना हेल्थ के प्रति अपना काफी फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना वेट लूज किया है वहां पर, और स्ट्रेंथ भी आती है लोगों के बीच में। ये हमारा प्रोग्राम जो है ना जिम से हटकर है, मतलब जो लोग जिम नहीं जाना चाहते ना, तो मेरा प्रोग्राम ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं, जो खुश रहना चाहते हैं, जिनको खुश रहना सीखना है, वो फिटनेस अलर्ट में आते हैं, वो मेरे पास आते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जिम चले जाते हैं, मैं कोई जिम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी एक अलग उनका लेवल एक्सरसाइज करने का, उनकी एक अलग स्ट्रेंथ है, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे मुझे जिम मेरी बॉडी को शूट नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मेरा प्रोग्राम उनके लोगों के लिए भी है। तो उसमें क्या है ना कि
जो लोग हैप्पी रहना चाहते हैं, जैसे ऑफिस का वर्कलोड रहता है लोगों के ऊपर, घर के दूसरे चीजें रहती हैं, और भी जिंदगी में वैसे ही तनाव भरी जिंदगी है हमारी, हर चीज के पीछे हम तनाव कहीं ना कहीं छुपा कर रखते हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐसा माहौल देता हूँ लोगों को, जो आकर के 1-1.5 घंटा जो भी जितने भी देर मेरे पास रहते हैं, मेरा मोटिव रहता है कि वो वर्कआउट के साथ दिल से हैप्पी हो, माइंड से रिलैक्स हो, अपना तनाव वहां छोड़कर जाएं। तो मेरा ये प्रोग्राम रहता है फिटनेस लड्डू जी। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, पर्यावरण के साथ साथ ये अपना फिटनेस का अपने अपने आप को भी फिट रख रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं इनके फिटनेस अलर्ट से जुड़े हुए हैं उनको भी ये फिट कर रहे हैं। बाकी अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं और अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। नोएडा में इनकी क्लासेस चलती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ही चाहिए, क्योंकि पेड़ अगर रहेंगे तो हम रहेंगे, अगर हम हैं तो कल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।